वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक जो कि कन्नौज से चुनावी मैदान में है हमारे। देखो, कन्नौज के नहीं, इस समय तो पूरे देश में सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो मुद्दा है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, और पूरे देश की जनता उस मुद्दे को लेकर ही आतुर है। और आज वोट जिस चरण में वोट पड़ रहे हैं, आप मान के चलो चरण कोई भी हो, लेकिन वोट श्री राम के चरण में पड़ रहे हैं। पिछली बार आपने जीत दर्ज की, इस बार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लखनऊ से भी अधिकारी बुला लिए गए हैं। करते थे ना ऐसा, तो भाई देखो, जो व्यक्ति जैसा करता है वो वैसा उसको समझ होती है, वैसे ही उसके आइडियाज आते हैं। तो इन्होंने 2012 में पत्नी इनकी निर्विरोध हुई, 14 में ये इन्होंने कन्नौज में किस प्रकार से लोकतंत्र की डकैती डाली थी, कन्नौज के लोगों को पता है। तो स्वाभाविक है, सोच रहे होंगे क्योंकि इस बार वो उसका मतदान फर्जी तो होने वाला नहीं। तो 90% पोलिंग जो करा लेते थे वो 90% पोलिंग हो नहीं रही है, तो पहले से हार स्वीकार करके और इस प्रकार से एक नया बहाना खोज रहे हैं। अब कब तक बेचारी मुन्नी के जैसे ईवीएम को बदनाम करोगे? अब ज्यादा बदनाम हो गई तो सूरत तो चाहिए रास्ता। कई जगहों पे हमने देखा कि बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग भी हो रही थी, 8-8 साल की बच्चियां तक पकड़ी गई। आपको लगता है कि कन्नौज में भी स्थितियां देखने वो बच्ची बुर्का पहन के आगे कोई विषय नहीं है, लेकिन जब सलमान वोट डालने आता है तो ये खतरनाक स्थिति है, इसको रोक दिया गया है। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस और सपा एक साथ है? पिछली बार भी थी, बसपा भी साथ में थी। कन्नौज में तो सपा बसपा कांग्रेस सब मिलकर चुनाव लड़े थे, फिर भी डिम्पल हार गई थी। इस बार तो कोई नहीं है, तो कांग्रेस है उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मैं पीयूष तिवारी, कन्नौज।